बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच खगड़िया। पहुंची गए बाजी खगड़िया, आई लव यू खगड़िया। बाजी खगड़िया ना आता तो काम अधूरा रह जाता। ये 2024 मुझे खगड़िया आना ही था। आप सोच रहे हैं ये अतिशय प्रेम खगड़िया के लिए क्यों है? मैं पैदा मूलतः रहने वाला उत्तर प्रदेश का हूं, लेकिन ये खगड़िया के लिए प्रेम क्यों? बस बाजी खगड़िया के लिए प्रेम है। अब ये इश्क में बताया नहीं जाता कि तुम्हारे साथ इश्क क्यों है। जब मैं बार बार कहता हूं कि ईश्वर मुझे अगर पैदा करना अगली बार तो मुझे बिहार में पैदा करना, और अगर ये ऊपर वाले तेरी मर्जी अगर ये भी हुई कि मुझसे पूछ लिया कि तू कहां पैदा होना चाहता हूं, तो मैं दो ही जगह बोलता हूं, अररिया और जोर से बोलो भाई, अररिया या खगड़िया। और ईश्वर ने कहा कि नहीं, बता इन दोनों में भी एक जगह कहां, तो मैं कहूंगा। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका पहले तारुफ करा देता हूं आपसे। भाजपा से रामानुज चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस से गुड्डू पासवान जी, बहुत बहुत स्वागत है गुड्डू भैया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे शो में आने के लिए। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से शिवराज यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शिवराज भैया। जनता दल यूनाइटेड से संदीप केडिया जी, संदीप भैया बहुत बहुत स्वागत, जय हो, बहुत बहुत शुक्रिया। राष्ट्रीय जनता दल से चंदन सिंह जी, चंदन भैया बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत, थैंक यू सो मच चंदन। सामाजिक कार्यकर्ता संजीव कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो INDIA की तरफ से ये सीट जो इसको मिली है वो CPIM को मिली है, और CPIM का यहां पर प्रतिनिधित्व सुरेंद्र प्रसाद महतो जी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र भाई, थैंक यू सो मच कॉमरेड, बहुत बहुत आपका स्वागत कॉमरेड, जो मेरे शो में आप शरीक हो रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को शुरू करते हैं। आपका नाम भैया, खड़े होइए। प्रसेनजीत सिंह। प्रसेनजीत सिंह, वाह क्या बात, खगड़िया के रहने वाले? जी बिल्कुल। मुझे बताइए खगड़िया आपको इतना प्यारा क्यों लगता है? प्यारा यहाँ, चूंकि यहाँ का मूल निवासी है, यहाँ की हमारे जो 40 सेकंड आपके भाई, ध्यान से सुनो। जिस खगड़िया को अंग्रेज के टोडरमल ने पैमाइश नहीं कर पाया, जो खगड़िया यह पूरी धरती पर सबसे अलग है, जो खगड़िया 7 नदियों से घिरा हुआ है, जो खगड़िया अन्य प्रकार हर प्रकार के फलों, सब्जियों, दूध और मछलियों के लिए राजा है, उस खगड़िया से हम बेहद प्यार करते हैं। जो खगड़िया जिसमें सड़क पे मोटर चलती है और नाव भी चलती है, गजब है खगड़िया। और इसी खगड़िया जिसको थोड़े दिन बरसात में मौसम लग जाए मौका, तो मच्छर नहीं उठा पाए तो पानी तो आपको ऊपर उठा ही देगा। ऐसी खगड़िया, पूरे विश्व में न्यारी प्यारी खगड़िया। तो यहां पे जन्म लेना बहुत जरूरी है। जी, आपके मुद्दे की बात। उन्होंने कहा कि धर्म पे बात नहीं होगी, उन्होंने कहा कि मुद्दे पे बात होगी, मंदिर पे नहीं, मस्जिद पे नहीं। ओ मेरे भाई, धर्म पे बात होनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ, कंधे से ऊपर छाती नहीं होती। धर्म ही जब नहीं बचेगा तो करोगे क्या? जब ही नहीं बचेगा तो पार्टी का क्या करोगे? धर्म की बात होगी। आप लोग इसलिए धर्म के लिए नहीं बोलना चाहते हो कि आपने सदैव राम मंदिर का विरोध किया है, आपने हिंदुओं का विरोध किया है, आपने सनातन धर्म का विरोध किया है, इसलिए आप धर्म के खिलाफ हो। अब बताओ भैया कि खगड़िया में पैदा क्यों ना हो? खगड़िया में ही पैदा होना है मुझे। हाँ बोलिए, आधा उठाए हाथ, आधा। देखिए सवाल तो आपके पेटवा में है, लेकिन जवान पे आ नहीं रहा है। हाँ, क्या नाम हो गया? पंकज कुमार। तेरी खगड़िया जो है सो पूरे बीजेपी के लिए ठीक है, और यहाँ पर जितने विरोधी का वोट है वो बीजेपी को छोड़ करके दूसरे किसी को नहीं पड़ना चाहिए, वो राष्ट्र विरोधी होगा। अगर अपना एक वोट भी उधर देते हैं तो राष्ट्र विरोधी कहलाते हैं। अगले 40 सेकंड और जो बोलेंगे वो है चंदन भैया। चंदन भैया 40 सेकंड आपके। देखिए, सबसे बड़ी बात है,
हमारे यहाँ जो प्रत्याशी जो हमारे भाई है सब, हाँ। कोई मेरे यहाँ विरोधी नहीं है। कोई नहीं है, नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। होना भी नहीं चाहिए। राजनीति में हाँ। तर्क संगत बात होनी चाहिए। झूठों से हुआ कर रहे हो, नहीं, उसे काम नहीं चलेगा। आपके बीच जो अभी हमको बहुत खुशी हुई, आपने कहा कि अगर भगवान हमको दोबारा जन्म दे तो खगड़िया में जन्म दे। हाँ। हम पूछना चाहते हैं, हमारे भाई हैं, पहले राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी थी, अब हो गई है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। हाँ। 10 साल लगातार इनके सांसद थे, फिर इनके सांसद अभी हमारे बीच आए हैं। उनको यह, जिनके लिए हम लोग मर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, उनको यह नहीं पता होगा कि खगड़िया लोकसभा में अब हो गया होगा। हो सकता है हमारे भाई साहब और जानकारी दिए होंगे। ऐसे ऐसे लोग का निश्चित रूप से बहिष्कार करना चाहिए। किसी दल पार्टी में है, आपका बेटा जो आपका भाई, अभी आप गुलरिया गए, वहां का दर्द जो आप जानिएगा हम जानेंगे। हम आए हैं भागलपुर से आपके बीच में। आपका जो हमारा बेटा नंगरा लुल्ला अनरा जो हमारा बेटा, वही ना हमको काम देगा, दोसर का बेटा काम देगा। आप एक बार ऐसे ऐसे लोगों को दलगत भावना से ऊपर उठ के खगड़िया के लिए यहाँ से हरा के भेजिए। देखिए एसी में बैठा हुआ, चाहे मेरा नेता हो या आपका नेता हो, ऐसे लोग को कभी टिकट नहीं देगा। चंदन भैया 40 सेकंड बोले, और मुझे मालूम है कि एनडीए की तरफ से यह सीट जो है रामविलास पासवान की पार्टी जी के पास है। अगले 40 सेकंड आपके लोक जनशक्ति पार्टी जी। खगड़िया और रामविलास पासवान ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। खगड़िया से दिल्ली तक अगर आवाज गूंजती है तो पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान के नाम से गूंजा जाता है। और खगड़िया और हमारे आदरणीय स्वर्गीय पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी एक दूसरे के पूरक है। खगड़िया रामविलास पासवान जी के बिना अधूरे हैं। और खगड़िया अगर रामविलास पासवान जी के चिन्हों पे नहीं चलेंगे तो किन के चिन्हों पे चलेंगे? खगड़िया रामविलास पासवान जी के थे, हैं और रहेंगे। अरे कुछ और भी तो बोल रहे हो, 40 सेकंड दिए हैं। और हम अपने विपक्ष के लोगों को कहना चाहते हैं कि इस बार मोदी जी 400 पार जा रहे हैं और 400 पार चलेगा। मुस्कान शर्मा क्या काम करते मुस्कान जी? नगर उपाध्यक्ष है भाजपा। नगर, अरे बाप रे बाप, बड़े शांति से बैठे थे। नगर उपाध्यक्ष हैं भाजपा के। जी कोई सवाल बोलना चाहते, बोलिए। मेरा ये कहना है कि हमारी दीदी लंदन से आके जब यहाँ चुनाव लड़ सकती है बिहार में, तो क्या भागलपुर के लोग जिनका ऑलरेडी सलालपुर में घर है उनसे इतनी बैर क्यों? और क्या हमारा संविधान इसकी इजाजत नहीं देता? और आप क्या संविधान से बढ़ के हो गए हैं जो आप एक कैंडिडेट का विरोध करेंगे? और अभी हमारी पुरानी कमिश्नरी भागलपुर रह चुकी है, मुंगेर रह चुकी है, और अभी भी हमारे बहुत से कागजात के लिए हमें मुंगेर जाना पड़ता है। भाई यहाँ जो कैंडिडेट है ना, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? और ये जो कैंडिडेट है राजेश वर्मा, ये जान लीजिए पत्रकार महोदय, गुंडा बैंक के बहुत बड़ा सरगना है। और इन पर कई आपराधिक मामला है। इनके पिताजी पर 2 दिन पहले जमीन हड़पने का भी मामला दर्ज हुआ है। तो कई बड़ा अपराधी लोग हैं। और खगड़िया में इनको स्थान मिलेगा कि भागने का नहीं मौका मिलेगा? ये लोग जो चुंदरी ओढ़ कर बैठा है ना, ये चुंदरी ओढ़ कर बैठा है ना, औकात है इन लोग का मैदान में लड़ने के लिए। बैठिए। जब मुझे अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, यकीन मानिए, मैं पक्का होता जा रहा है, सीमेंट होती जा रही है। खगड़िया में ही पैदा होने वाला हूं, बस समझ लीजिए गर्भ में आ गया हूं मैं। जब आरजेडी कहता है कि ये आपराधिक किस्म के लोग हैं, मजा आता है, पूरा मजा आ जाता है मुझे। नो, मैं आ रहा भैया, आ रहा जी। बोलो क्या नाम? मेरा नाम सोनू कुमार यादव। सोनू कुमार यादव। सोनू कुमार यादव। सोनू कुमार यादव। देखिए मेरा नाम है भैया जी, और अगर कह रहा है सोनू कुमार यादव तो सुन तो पहली बार में लिया था, फिर क्यों तुमने दोबारा पूछा? फिर मैंने कहा फिर बोला सोनू कुमार यादव, और तीसरे में बोला रुको तो मैं बताता हूं। क्या काम करते हो बेटा? पढ़ते हैं सर। पढ़ते हो, शाबाश। क्या कर रहे हो?
अभी जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहा खूब मन से तैयारी करो, ईश्वर तुम्हें बहुत सफलता दे, परिवार में खुशियां आए, खूब आनंद हो। जय जय। अब बोलो सवाल। हूँ। थैंक यू जी, आपको धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। अब सवाल पूछो। जी, सवाल यही है सर कि 10 साल हम वोट दिए, यानी कि 2 बार वोट दिए, ठीक है, किसको? बीजेपी को, हाँ। नरेंद्र मोदी जी को, और या एनडीए के जो भी परिवार खड़े हुए थे उनको दिए, हाँ। ठीक है। लेकिन अभी खगड़िया जिला में एक इस जगह परमानंदपुर है, हाँ, हाँ। जो कि ड्राइवरी पेशेंट या कोई एक्सीडेंटल पेशेंट वो जाकर के मर जाता है, गेट बंद रहता है, अभी तक ओवर ब्रिज नहीं बनवाया है। दूसरा, वहाँ मानसी रेक पॉइंट के बगल से जो गया है, वहां तक 10 साल में अभी तक ओवर ब्रिज नहीं बना पाया, जो कि बोले कि सुंदर खगड़िया के बारे में, जो धर्म के बारे पर हम थोड़ा बोल देते हैं। धर्म के बारे में यदि बोले तो माँ कत्यानी अभी खगड़िया जिला के नंबर 1 धरोहर हैं, सब जाते हैं नतमस्तक करने के लिए, लेकिन वहां तक अभी 10 साल में एगो सड़क नहीं बना पाए, तो अब क्या विकास करेंगे? और बोलिए, बताइए। हैं खाली रेल अभी बाकी का अभी तो शुरुआते बा। शुरुआत है बा। अच्छा तू कुल तुम्हें बोल बे। अरे भाई आप ये बात बोलते हैं कि मुर्गा खा रहा है, मछली खा रहा है, ये बात बोलते हैं आप। आखिर बताना क्या चाहते हैं? अब खाने पीने का तो अपना मामला है, इनका क्या खाते हैं मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन अभी जो ये बार बार करेंगे, 18 वर्षों से ये मलाई खा रहे हैं, तो 15 वर्षों तक 95 से लेकर के जो इनकी सरकार चलती रही, दुनिया में जो कुछ नहीं हुआ होगा वो बिहार में हुआ। और लोग इंसान का नहीं खा पाता, ये जानवर का खा करके बैठे हैं और शर्मसार कर दिया इस देश को। इनके परिवार में डॉक्टरों का अपहरण होता था तो गाड़ी लालू यादव जी के घर पर मिलती थी, जब लोगों का अपहरण होता था तो पैसे वसूले जाते थे। आज ये बात करते हैं, इनको बात करने का कोई हक नहीं है। अभी जो कार्यकर्ताओं ने कहा, अभी जो हमारे मित्र कम्युनिस्ट पार्टी वाले ने कहा, मैं उनको कहना चाहता हूं, क्या महात्मा गांधी का सिद्धांत आपको मंजूर नहीं है? क्या लोहिया जी का सिद्धांत मंजूर नहीं है? क्या जयप्रकाश जी का सिद्धांत मंजूर नहीं है? क्या लालू जी का सिद्धांत आपको पसंद नहीं है? आप कार्ल मार्क्स के सिद्धांत पर आकर के इस देश में जो आप उसमें अंग्रेज के समय आप अंग्रेजों के साथ थे आजादी के समय में, वही कर्म करने आ पाए। खगड़िया की जनता भारत के पार्लियामेंट से चीन के एजेंट को बोलने का कोई मौका नहीं। देखिए, बार बार इन लोगों के पास एक ही मुद्दा है, चारा घोटाला। आपको उसी के बदले यहाँ जो जनता मालिक हमारे भी चारों तरफ खड़ा है, उन्हीं के बदले ना 15 साल 10 साल केंद्र में और 15 साल 20 साल बिहार में मौका दिया। ये अपने जनता मालिक को ही बताइए, आप किए क्या? वो बात कर नहीं रहे हैं। हम सभी भाई, हमारे यहाँ छोटे भाई, बड़े भाई, आप किए क्या ये बताइए, 2 कदम आगे आइए। अब आगे आ बारी है आपका। अच्छा नहीं, हम इंग्लैंड पे बोलबे, मणिपुर पे नहीं बोलबे। देखिए, ये लोग जो कह रहे हैं कि आपने किया क्या, इन्होंने 2005 तक क्या शासन चलाया था, जिसको हमको सुधारते सुधारते 17-18 साल लग गया, और ये बोलते हैं आपने किया क्या है। इनको तो थोड़ा सा शर्म नहीं लगता है? रोड में गड्ढे थे कि गड्ढे में रोड था, इनको पता था? ये लोग जो आज चिकर के कर रहे हैं आपने किया क्या था? ये लोग यहाँ भ्रष्टाचार का राज कायम किए हुए थे। हाँ जी, क्या नाम? वलिद सिंह क्वेश्चन टू सर, पहले मैं आपसे बोलना चाहूंगा। क्या नाम? मौलवी श्री यादव। नाराज ना हो, नाराज ना हो, नाराज ना हो भाई। आपसे पहले बोलना चाहूंगा कि आपने खगड़िया में जन्म लेने या अररिया में, लेकिन मेरा यह कहना है, फिर बाद में बोलेंगे कि जननी जन्मभूमि छो स्वर्गादपि गई सी। जन्मभूमि, जो जन्मभूमि पर क्यों नाता इतना तोड़ लिए हैं आप? आपने कहे कि जन्म मालिक ने जन्म। अंदर आओ यादव जी। मुझे क्या मालूम था, हमें क्या मालूम था माधव यही मिलेंगे, कृष्ण यही में। जय हो, जय हो। आ गया क्या? ऐसे ना, या जाओ।
वैसा उधर उधर जाओ, उधर जाओ। अरे हाय, क्या बात है। आई लव यू यादव जी। जन्मभूमि को क्यों याद रखिए? मैं हाँ, आपने बोला कि मेरा दोबारा जन्म जो हो तो अररिया या खगड़िया, लेकिन किसी विद्वान ने लिखा है कि जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरीयसी। दूसरी बात ये पार्टी की तरफ से लोग पहले का जवाब मैं दूं? यस 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 मेरी जान, यस यस यस। खगड़िया में हाँ, जन्म या अररिया में, तो क्या जन्मभूमि को आप नाता तोड़ दिए? अब तो अररिया में भी नहीं, खगड़िया में या अररिया में? ना, खगड़िया में तो नहीं। पहले जन्म आपका कहाँ हुआ? ये नहीं बताऊंगा। नहीं बताइए ना, तो बोले कि हमको यूपी से आए हैं, इतना बड़ा घूमते हुए आए हैं, तो ये पंक्ति को काटिए कि जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरीयसी। उसके बाद में और हम जन्मभूमि जहाँ पैदा हो वही नहीं होता यादव जी। अच्छा, कहाँ होता है? तो पंक्ति को काट दीजिए, जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरीयसी। ये देश, पूरा मुल्क। और ज्यादा हमको बोलना है? अरे बोलेंगे तो आप ही, लेकिन एक बात सुनिए। हाँ बोलिए। खगड़िया में समझने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन यादव जी हाँ चश्मे की जरूरत नहीं है उसके लिए। हाँ उसको कहीं अंदर से देखना पड़ेगा, तब समझ में आएगा कि ये पागल जो बिखरे बाल वाला है। हम भी पागले हैं। मैंने पागल तो ही है, जो दो ही पागल हैं पूरे। एक पूछता है क्यों लोगे, एक कहता मैं लूंगा, तो दोनों ही पागल हैं। वो इसलिए कि उसको समझना पड़ेगा कि क्यों खगड़िया, जहां सड़क पे नाव चले, जहां गांव में पहुंचने के लिए नाव चले, जहां डॉक्टर मरीज पे पहुंचने से पहले जो मरीज में लड़ाई हो जाए, कौन जीतेगा पता नहीं चलेगा, वहां खगड़िया में ही जन्म लेना है मुझे। अच्छा ठीक है। डू यू अंडरस्टैंड यादव जी कि यस यस यस। बोलिए आप पहले, आप सवाल पूछो। मेरा कहना यह है, मैं जातिवाद पर बोलना चाहता हूं, नहीं या किसी पार्टी बात पर बोलना चाहता हूं, बल्कि मैं क्वेश्चन टू यू सर। मेरा कहना यह है, अगर 1967 में कोई जन्मा अगर 1967 में कोई जन्मा हो जिसने कि जो ऐसा पूरे भारत को बचा लिया था, उसका नाम तो श्रीमती गांधी। किसी विद्वान ने कहा कि पूर्व चलने के बटोही बांट के पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इनकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है नौलों की जवानी। बहुत से रही गई इस राह से पैर छोड़ पैरों की निशानी, यह निशानी मुंह को होकर है न कुछ बोलती, छोड़ इसका अर्थपंथी पंथ के अनुमान कर ले। अगर 1967 में कोई अगर जन्म लिया हो और जिंदा अगर है, तो पूछिए पूरे भारत को बचाने वाला प्रधानमंत्री कौन? अरे 67 कोई ज्यादा नहीं हुआ यादव जी, अभी कई लोग बैठे हैं 67 वाले। तो बोलो, जवाब दें भाई। 1967 जब भीष्म काल पूरे भारत में पड़ गया था, किसने बचाया था? नहीं, उस समय जवाहरलाल नेहरू नहीं था, श्रीमती गांधी था। फैक्ट्स एंड फिगर्स आप बिल्कुल करेक्ट है, फैक्ट एंड फिगर्स बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, 1967 में जी मैं आया। यादव जी आप जाएंगे नहीं कहीं, आप पैनल में हैं, यहीं बगल में खड़े हो जाइए। हाँ जी, मैं अजय कुछ बोलना चाहते हैं आप, बोलिए। सर आप खगड़िया में अगर जन्म लेना चाहते हैं तो मत लीजिएगा। क्या यादव जी गए? मैं आपको प्रणाम करता हूं भाई। आप पहला आदमी है जो कह रहा है कि खगड़िया में जन्म लेना चाहे तो मत लीजिएगा। क्यों ना ले? आपको वो जननी जन्मभूमि की बात कहे, और दूसरा कि हम एक लफ्ज बता रहे हैं आपको खगड़िया के बारे में। यहाँ पैदा हुए एक लाल, इस मिट्टी में यहाँ पैदा हुए एक लाल, वो दिल्ली को ही भाए, वे दिल्ली को ही भाए, रहे हम आस लगाए पर उनको न सुहाए। यहाँ पैदा हुए एक लाल, वो दिल्ली को ही भाए, रहे हम आस लगाए पर उनको न सुहाए। कह गए जन्म भूमि को मैं स्वर्ग बना दूं, कह गए जन्म भूमि को मैं स्वर्ग बना दूं, पता नहीं वो दिन कब लौट के आए। किसको फिकर अब कौन करे, तीन भाई भतीजा है, किसको फिकर अब कौन करे सुथरी डगरिया, किसको फिकर अब कौन करे सुथरी डगरिया, बूढ़ी सी लग रही है जवानी में खगड़िया। सर मत जन्म लीजिएगा, मत जन्म लीजिएगा, मत जन्म लीजिएगा। एक कश्मकश है जिंदगी में कि मत लीजिएगा, मेरी जिद है कि मैं लूंगा। गुलरिया गुलरिया, गुलर का फूल है गुलरिया। वक्त छोड़ दे ब्रेक का, ब्रेक के बाद मैं फिर वापस आता हूं।